नमस्ते। आज बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। मतलब एक तरह की औद्योगिक क्रांति जो शायद राज्य का पूरा फ्यूचर ही बदल दे। तो चलिए इसी को आज समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई बड़ा इलेक्शन खत्म होता है तो उसके बाद होता क्या है? मतलब पॉलिटिक्स और कैंपेनिंग तो खत्म, पर असल में जमीन पर क्या बदलता है? महाराष्ट्र में इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। जवाब है निवेश की एक सुनामी। जी हाँ, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए ऐसा लगा मानो राज्य में अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ गई हो। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं इन प्रोजेक्ट्स में और देखते हैं कि ये महाराष्ट्र के आने वाले कल को कैसे शेप दे रहे हैं। तो हुआ ये कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने एक्शन मोड में आकर पूरे स्टेट में एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया। और इन सब का एक ही फोकस है, एक ही मकसद है, जॉब क्रिएशन। और इस पूरी इंडस्ट्रियल क्रांति का एपिसेंटर यानी केंद्र कौन सा शहर बन रहा है? वो है नागपुर। चलिए देखते हैं कि कैसे ये शहर महाराष्ट्र के ग्रोथ का नया इंजन बन रहा है। सबसे पहले तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2450 मिलियन रुपए। और सुनिए, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का बजट है। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि नागपुर में किस स्केल पर काम होने वाला है। तो सवाल है कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है? ये लग रहा है एक बहुत बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क में। अब इसको ऐसे समझिए, ये एक ऐसा सेंट्रल हब होगा जहां ट्रेन, ट्रक, हवाई जहाज, मतलब हर तरह का सामान एक ही जगह से मैनेज होगा। सोचिए, इससे न सिर्फ हजारों नई नौकरियां बनेंगी, बल्कि ये पूरे सेंट्रल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस कागजों पर है। सरकार बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं है। काम अप्रैल 2026 में शुरू होना है और सिर्फ 2 साल के अंदर अप्रैल 2028 तक ये विशाल पार्क ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब डेडलाइन एकदम टाइट है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब जरा इस नंबर को देखिए, 18,550 मिलियन रुपए। ये पिछले वाले से लगभग 8 गुना ज्यादा है। नागपुर तो सच में एक इन्वेस्टमेंट मैग्नेट बनता जा रहा है। ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है एक हाई टेक पीईटी टायर कॉर्ड प्लांट में। ये वो खास मटेरियल होता है ना जो टायरों को मजबूती देता है। और सबसे बड़ी बात, अकेले इस एक प्लांट से 1000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी और इससे इंडिया की टायर इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ नागपुर में ही हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि महाराष्ट्र ऑटोमोटिव और केमिकल जैसे सेक्टर्स में कैसे आगे बढ़ रहा है। अब हम नागपुर से चलते हैं छत्रपति संभाजीनगर। यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2100 मिलियन रुपए का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और ये कोई मामूली फैक्ट्री नहीं है, ये एक ग्रीन फील्ड फैसिलिटी होगी। अब ग्रीन फील्ड का मतलब है कि इसे बिल्कुल स्क्रैच से, यानी एक खाली जमीन पर बनाया जाएगा, जैसे एक खाली कैनवस पर कोई नई पेंटिंग बनाना। और यहाँ क्या बनेगा? भारत की अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां। ये जो है ना, ये महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी की स्मार्टनेस को दिखाता है। देखिए, एक तरफ छत्रपति संभाजीनगर में फ्यूचर की गाड़ियां बन रही हैं, तो दूसरी तरफ औरंगाबाद में एक पुराने केमिकल प्लांट को ही एक्सपैंड किया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। मतलब नया इनोवेशन भी और पुरानी इंडस्ट्री को मजबूत करना भी एक बेहतरीन बैलेंस है। और ये जो ग्रोथ की लहर है, ये सिर्फ नागपुर या संभाजीनगर जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे महाराष्ट्र में फैल रही है, छोटे छोटे जिलों तक पहुंच रही है। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। वर्धा में फार्मास्यूटिकल प्लांट लग रहा है, मतलब जीवन बचाने वाली दवाइयां बनेंगी। अहमदनगर में एक नई डिस्टिलरी, थाने में इंडस्ट्रियल शेड और नांदेड़ में तो बायोडीजल प्रोडक्शन भी शुरू हो रहा है। ये साफ दिखाता है कि महाराष्ट्र का लगभग हर कोना इस इंडस्ट्रियल बूम का हिस्सा बन रहा है। और देखिए, यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। ये जो छोटे बड़े प्लान्स हैं ना, ये मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं जो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी तरफ खींचता है। असल में यही वो छोटे छोटे इंजन हैं जो मिलकर राज्य की पूरी इकोनॉमी को आगे धकेल रहे हैं। अच्छा, तो ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स तो ठीक है, पर इन सब का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को देखते हैं कि इसका महाराष्ट्र की इकोनॉमी पर ओवरऑल क्या असर पड़ रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर का असर नेशनल लेवल पर दिख रहा है।
और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। और ये रहा इसका सबसे बड़ा सबूत। महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 एक्सपोर्टिंग स्टेट का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो राज्य की इकोनॉमिक पावर को दिखाती है। तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र नंबर 1 बना कैसे? वेल, इसका जवाब उन्हीं प्रोजेक्ट्स में छुपा है जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। लॉजिक बहुत सिंपल है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ जिससे राज्य में प्रोडक्शन बढ़ा, और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो जाहिर है एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। एक सीधी, सिंपल और बेहद कामयाब स्ट्रैटेजी। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, ये असल में एक बड़ी पजल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और जब ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं तो ये भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप की एक नई और ज़्यादा मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। तो आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या ये जो अरबों खरबों का नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के रास्ते पर ले जाएगा? इस सवाल का जवाब न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय करेगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।